श्रुति के किमिच्छन पद की व्याख्या। आत्मा का भली भांति साक्षात करने वाली बुद्धि वाला और देह आदि में आत्म भाव की बुद्धि रूप विपर्य से बाधित न होने वाला। इन्हीं दोनों कारणों से उपरयुक्त दोनों विशेषण कारण का भी संकेत करने से हेतु गर्भ विशेषण है। किस भोग की इच्छा करके और किस भोक्ता के भोग के लिए शरीर के कारण दुख उठाए। जगत के मिथ्या होने की बुद्धि उत्पन्न हो जाने के कारण काम में और कामुक दोनों का ही निराकरण हो गया और उन दोनों के न रहने पर तेल रहित दिए की भांति संताप स्वयं ही मिट जाता है। मायावी रचित गंधर्व नगर में स्थित किसी भी वस्तु को ये मायावी रचित है ऐसा जानता हुआ पुरुष नहीं चाहता यही नहीं अपितु मिथ्या है ये जानता हुआ उसे छोड़ना चाहता है। इसी प्रकार केवल मात्र सुंदर प्रतीत होने वाले सिरक चंदन आदि विषयों में उनकी आपात रमणीयता को समझने वाला पुरुष आसक्ति नहीं करता अपितु दोष देखकर उन्हें छोड़ना चाहता है। धन और धन से साध्य विषय जो अर्थ है उनका संपादन करने में दुख होता है। उनकी रक्षा में नष्ट होने पर और खर्च करने में भी दुख है। इसलिए ऐसे क्लेशकारी अर्थों को धिक्कार है। जैसे अनेक मल्लों में से प्रधान मल्ल की पराजय से सब पराजित माने जाते हैं ऐसे ही शब्द आदि पांचों विषयों की प्राप्ति के कारण प्रधान विषय भूत स्त्री में अशोभनता रूप दोष दिखाते हैं। नाड़ियों हड्डियों और मांस के लोथड़ों वाली मांस की पुतली स्त्री के यंत्र के समान चंचल शरीर रूपी पिंजरे में शोभा वाली भला क्या वस्तु है? कुछ भी नहीं है। इन और इसी प्रकार की त्वचा मांस रक्त अशुद्ध जल आदि के दोषों को शास्त्र में भली प्रकार दिखाया है। उन दोषों का दिन रात विमर्श करने वाला साधक दुखों में कैसे फंसेगा? क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति भी विष खाना नहीं चाहता तो फिर जो स्वयं विवेकी है और मिठाई खाने से जिसकी तृष्णा आकांक्षा नष्ट हो चुकी है वह विष को विष जानकर खाना नहीं चाहता। यदि प्रारब्ध कर्म की प्रबलता से ज्ञानी को भोगों की इच्छा भी हो जाए तो बेगार में पकड़े हुए पुरुष की भांति क्लेश मानता हुआ ही वह उन विषयों को भोगा करता है। लोक में देखते हैं कि जो श्रद्धालु ग्रस्त ज्ञानी होते हैं वे भोगों को भोगते हुए भी आज तक भी हमारे कर्मों का नाश नहीं हुआ ये सोचकर दुखी होते रहते हैं। परंतु उनका यह अनुताप तो अनुचित है क्योंकि यूं तो उनका तत्व ज्ञान ही व्यर्थ हो जाएगा। इस आशंका का उत्तर देते हैं यह अनुताप रूप क्लेश सांसारिक दुख नहीं है अपितु इस संसार के प्रति विरक्तता है क्योंकि आचार्यों ने सांसारिक ताप को भ्रांति ज्ञान से उत्पन्न हुआ माना है और यह तो विवेक ज्ञान से उत्पन्न है अतः सांसारिक दुख नहीं है। ज्ञानी का क्लेश विवेक मूलक ही है क्योंकि विवेक से परक्लिष्ट हो रहा ज्ञानी तो थोड़े से भोग से तृप्त संतुष्ट हो जाता है और जिसका क्लेश विवेक जन्य नहीं होता वह अनंत भोग लेने पर भी तृप्त नहीं होता। यह क्लेश कामनाओं का निवर्तक है इस कारण विवेक मूलक है। विवेकी की भांति अविवेकी भी तो भोगों से तृप्त हो सकता है तो फिर विवेक व्यर्थ ही होगा। इस आशंका के उत्तर में श्रुति का प्रमाण देते हैं कि भोग तृप्ति के हेतु नहीं है। भोग की इच्छा रूप काम विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होता अपितु गृहस्थ अग्नि की भांति अधिकाधिक बढ़ता ही है। यह भोग इतना है और इतने परिश्रम से मिलता है ये जानकर भोगा हुआ भोग संतोष उत्पन्न करता है। सहकारी के वश होने पर विपरीत कार्य होता देखा गया है। देखो ये चोर है ये जानकर सेवित चोर उसका मित्र हो जाता है
चोर नहीं रहता। भोग से तृष्णा की वृद्धि होती है, ठीक है, परंतु विवेक को साथी पाकर वह भोग तुष्टि कराने लगता है। योगाभ्यास से वश में किए मन को जो थोड़ा सा भी लीलानुभव मिल जाता है, वह उसी संक्षिप्त भोग को भोगों के क्लेश युक्त होने के कारण बहुत मानता है। जैसे रात्रि में मनुष्यों का आना जाना घट जाता है, वैसे ही निदिध्यासन से परिपक्व हुए अंतःकरण के धर्म रूप से उत्पन्न काम आदियों का विक्षेप अल्प ही होता है, क्योंकि काम आदि का उपादान मन शिथिल पड़ जाता है। इसलिए ज्ञानवान का मन अल्प भोग से ही संतुष्ट हो जाता है। बंदी बनाकर छोड़ा गया राजा एक गांव से ही संतुष्ट हो जाता है, परंतु जिस राजा का कभी बंधन नहीं हुआ तथा जिस पर कभी आक्रमण भी ना हुआ हो, वह शत्रु राजा के दिए सारे राष्ट्र को भी थोड़ा समझता है। शंका, दोष दर्शन रूप विवेक के जागते हुए प्रारब्ध कर्म भी भोग की इच्छा को कैसे उत्पन्न करेगा, क्योंकि विवेक ज्ञान तो इच्छा का विरोधी है। समाधान, ये शंका ठीक नहीं, क्योंकि प्रारब्ध कई प्रकार का है, अतः दोष दृष्टि के होते भी इच्छा की उत्पत्ति संभव है। इच्छा, अनिच्छा और परेच्छा, ये तीन प्रकार का प्रारब्ध माना जाता है। अपथ्य से भी चोर और राजा की स्त्रियों में अनुरक्ति करने वाले लोग अपने अपने अनर्थों को जानते हुए भी प्रारब्ध कर्म के प्रभाव में आकर उन अनर्थों को चाहते हैं। ये इच्छाजनक प्रारब्ध इच्छा प्रारब्ध है। इस लोक में अपथ्य सेवन आदि को ईश्वर भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण जी ने यही बात गीता में अर्जुन से कही थी। अध्याय 3 श्लोक 33 में गीता का भाव यह है कि विवेकी पुरुष को भी अपनी प्रकृति के पीछे पीछे चलना पड़ता है। प्रकृति का अर्थ है इस जन्म में प्रकट हुए पूर्व जन्म कृत धर्म अधर्म आदि संस्कार। जब ज्ञानवान को भी पूर्व संस्कारों के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है, तब मूर्ख का तो कहना ही क्या। अतः सब प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुयायी है। यदि मैं या कोई दूसरा प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के निरोध का प्रयत्न करे तो उससे क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। अवश्य होने वाले दुखों की निवृत्ति का यदि कोई उपाय होता तो नल, राम, युधिष्ठिर आदि दुखग्रस्त क्यों होते? यदि ईश्वर भी प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता तो वह ईश्वर कैसा? प्रारब्ध का निवारण न करने मात्र से ईश्वर की ईश्वरता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि दुख आदि की अपरिहार्यता तो ईश्वर ने ही बनाई है। अनिच्छा पूर्वक प्रारब्ध है, यह बात अर्जुन और श्री कृष्ण के प्रश्नोत्तर से ज्ञात होती है। अब उसी को सुनो। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, ये पुरुष किसकी प्रेरणा से ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति पाप कर्म कर बैठता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, पुरुष का ये प्रवर्तक रजोगुण से उत्पन्न काम है। यही काम क्रोध में बदल जाता है। इसकी विश्व की भूख बहुत बड़ी है। यह बड़े बड़े पापों का कारण होने से बड़ा पापी है। अतः इस संसार में इस काम को जो कभी कभी क्रोध का रूप धारण कर लेता है, अपना महान शत्रु समझो। अभिप्राय यह है कि जब प्रारब्ध वश रजोगुण बढ़ता है तो काम या क्रोध उत्पन्न हो जाता है और वह मनुष्य को पाप में प्रवृत्त कर देता है। यह प्रवृत्ति का मूल कारण इच्छा नहीं है, इसलिए इसको अनिच्छा प्रारब्ध कहा जाता है। हे अर्जुन, अपने आप किए हुए अपने प्रारब्ध से बंधा हुआ तू जो नहीं भी करना चाहता उसे भी अविवेक से अवश्य होकर करेगा ही। भावार्थ ये है कि अनिच्छा प्रारब्ध को भी मानना पड़ता है, ना तो अनिच्छा से ही और ना इच्छा से ही, अपितु
दूसरों की प्रसन्नता के विचार में फंसकर ही कुछ लोग सुख दुख भोगते हैं। ये सुख आदि भोग देने वाला परीक्षा प्रारब्ध नाम से प्रसिद्ध है। दोष देख लेने पर भी ये प्रारब्ध हटता नहीं है। अतएव इसमें इच्छा उत्पन्न करने की जो शक्ति है वह भी अपरिहार्य है। यदि तत्वज्ञानी की भी इच्छा बनी ही रहती है ऐसा मानोगे तो शंका, तो फिर किमिच्छिन इत्यादि श्रुति में इच्छा निषेध का वर्णन क्यों है? समाधान, यहां इच्छा का निषेध नहीं किया, इच्छा बाद कहा है। अर्थात ये कहा है कि इच्छा के होते हुए भी वह समर्थ प्रवृत्ति की जनक नहीं रहती। जैसे स्वरूप से विद्यमान भी भुना हुआ बीज उत्पन्न करने की शक्ति से रहित होता है, जैसे भुने हुए बीज स्वरूप से विद्यमान रहते भी अंकुर उत्पत्ति आदि कार्य नहीं करते, ऐसे ही ज्ञानी की इच्छा स्वयं विद्यमान रहती हुई भी इच्छा के विषयभूत पदार्थों को मिथ्या समझ लेने से उनके मिथ्या ज्ञान से बाधित होकर कारगर व्यसन आदि कार्य उत्पन्न करने में समर्थ नहीं रहती। और फिर विवेकी की इच्छा सर्वथा निष्फल भी नहीं जाती। भुना हुआ बीज अंकुरित तो नहीं होता पर खाने के काम में आता है। ऐसे ही विवेकी की इच्छा भी थोड़ा सा भोग तो देती ही है, वह बहुत से व्यसन उत्पन्न नहीं करती। आपद, भ्रंश, 10 प्रकार के कामज दोष और 8 प्रकार के क्रोधजन्य दोष सब व्यसन कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म तो भोग से चरितार्थ हो जाने के कारण भोग देते ही नष्ट हो जाता है। वह तो केवल मात्र भोग का हेतु है, अतः व्यसन का उत्पादक नहीं होता। परंतु भोक्तव्य पदार्थों के सत्य होने की भ्रांति से विषय में व्यसन उत्पन्न हो जाता है। यह भोग कभी नष्ट ना हो, अपितु आगे आगे बढ़ता जाए। विघ्न इस भोग में रुकावट न डाले। मैं इस भोग से धन्य हूं। अज्ञानी का भ्रम इस रूप का होता है। इस भ्रम से ही व्यसन होता है। जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा और जो होना है वह कभी टलेगा नहीं। इस प्रकार का चिंता रूप विष को नष्ट कर देने वाला बोध ही इस पूर्वक भ्रम को हटा देता है। मेरा कल्याण कब होगा, अनिष्ट कब दूर होगा आदि चिंताएं विष की भांति चिंता करने वाले को मारने वाली होती हैं। उन्हें ही यहाँ चिंता विष कहा है। ज्ञानी और अज्ञानी समान रूप से भोगी हैं, फिर भी भ्रांत व्यसन में फंसता है, ज्ञानी नहीं। भोग के समान होने पर भी भ्रांत व्यसन में फंसता है, ज्ञानी नहीं। क्योंकि भ्रांत पुरुष अशक्य बातों का संकल्प करता रहता है, उससे उसको बहुत सा व्यसन होता है। विवेकी पुरुष भोगों को माया में मिथ्या जानकर उनके प्रति अपनी आस्था आसक्ति को हटा लेता है। इसलिए भोगों को भोगता हुआ भी वह संकल्प असंभव कल्पनाएं नहीं करता, तो फिर उससे व्यसन क्यों हो? मिथ्या जानता हुआ भी उन्हें तात्कालिक सुख का हेतु तो समझता ही है, फिर उनसे आसक्ति कैसे हट सकती है? इस जगत को स्वप्न और इंद्रजाल के समान अनिर्वचनीय और देखते ही नष्ट सी जाने वाला जानकर दोषदर्शी विवेकी की भला इसमें प्रीति क्यों कर होगी? अपने स्वरूप को अप्रोक्ष देखकर तथा अपने जागरण को भी पीछे अनुभव करे, फिर सावधान होकर स्वप्न और जागरण दोनों को प्रतिदिन प्रतिक्षण सोचा करे कि दोनों ही एक जैसे हैं। जागरण भी स्वप्न की भांति तात्कालिक भोग ही देता है। स्वप्न और जागरण की आपसी पूरी समता दोनों प्रतीति काल में भोग देते हैं, परिणाम में नीरस और विनाशी हैं। इनको चिरकाल तक अपने मन में दृढ़ करके जागृत को भी जब सत्य समझना छोड़ देता है, तब पहले की भांति
जबकि वह जगत को सत्य समझता था, तब की भांति जागृत वस्तुओं में भी अनुरक्त नहीं होता। मिथ्या ज्ञान हो जाने पर भी भोग रहे, ये कैसे संभव है? क्योंकि भोग विषय की सत्यता के ज्ञान पर ही तो निर्भर है। उत्तर देते हैं कि भोग विषय की सत्यता पर निर्भर नहीं है। ये द्वैत समस्त भोग्य पदार्थ अनिवर्चनीय होने के कारण इंद्रजाल तुल्य मिथ्या है। इस बात को कभी न भूलने वाले ज्ञानी पुरुष के प्रारब्ध भोग से उसकी जगत को मिथ्या समझने की विचारधारा को क्या हानि पहुंचेगी? भोग और मिथ्यात्व अनुसंधान दोनों के लक्ष्य भिन्न भिन्न जो है। तत्व ज्ञान का तो इतना ही आग्रह है कि स्मरण रहे कि संसार इंद्रजाल की भांति मिथ्या है। भोग विनाश उसका कोई लक्ष्य नहीं है। प्रारब्ध कर्म का लक्ष्य है जीव को सुख दुख का भोग देना। भोग विषय की सत्यता सिद्ध करना प्रारब्ध कर्म का लक्ष्य नहीं है। विद्या और प्रारब्ध कर्म का परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों के विषय पृथक पृथक हैं। अनुभव किए भिन्न विषय वाले रूप ज्ञान और रस ज्ञान की भांति, जैसे खांड का रूप श्वेत और रस मधुर है, इन दोनों के ज्ञान विभिन्न वस्तुओं या गुणों के ज्ञान है, इसलिए आपस में विरोधी नहीं है। ऐसे ही मिथ्यात्व ज्ञान का विषय लक्ष्य तो मिथ्यात्व का ना भूलना है और प्रारब्ध का विषय लक्ष्य सुख दुख देना है। दोनों में कोई विरोध नहीं है, अपितु ज्ञान निष्काम कर्म से उत्पन्न है और प्रारब्ध देह आदि की स्थिति का हेतु सकाम कर्म ही है। अतः दोनों का भतीजे चाचा का संबंध होने से परस्पर स्नेह ही मानना चाहिए। जो लोग समझते हैं कि यह इंद्रजाल है, वे भी इंद्रजाल के तमाशे को देखते ही हैं। अतएव स्पष्ट है कि भोग्य का मिथ्यात्व ज्ञान भोग का बाधक नहीं होता। यदि प्रारब्ध कर्म भोग्य विषयों की अबाध्यता का प्रतिपादन करके ही सुख दुख देता है, ऐसा माना जाए, तभी वह विद्या का विरोधी माना जाएगा। परंतु ये ऐसा नहीं करता, यह तो केवल भोग ही देता है, इसलिए विद्या का विरोधी नहीं है। तथा कोई पदार्थ भोग दे देने मात्र से सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि विविधास्पद जगत सत्य है भोग्य होने से। इस अनुमान को पूरा करने के लिए कोई दृष्टांत ही नहीं मिल सकता। यूं तो भोग मिथ्या पदार्थों से ही होता है, इसका भी तो कोई दृष्टांत नहीं है। इसका उत्तर देते हैं, जैसे कल्पित वस्तुओं से स्वप्न में पूरा भोग मिल जाता है, ऐसे ही इस दृष्टांत से जागृत समय की असत वस्तुओं से ही जागृत में भोग होता है, ऐसा स्वीकार कर लो। विद्या यदि भोग्य पदार्थों को छिपा ले कि ये चांदी नहीं है, इस निषेधक ज्ञान की भांति प्रतीयमान भोग्य पदार्थों के स्वरूप को छिपा दे, तब वह प्रारब्ध को नष्ट करने वाली कही जा सकती है, क्योंकि वह प्रारब्ध कर्म के भोग सुख दुख अनुभव के साधनभूत जगत के स्वरूप को नष्ट नहीं करती। इसलिए वह प्रारब्ध कर्म विरोधनी भी नहीं है। किंतु जगत को माया मिथ्या समझ लेने मात्र से जगत का विलय विनाश नहीं होता। इंद्रजाल आदि में भी स्वरूप के विलय हुए बिना ही मिथ्यात्व ज्ञान होता है। लोग उस इंद्रजाल के स्वरूप को न हटाकर भी तो जान लेते हैं कि यह इंद्रजाल है। ऐसे ही भोग्य पदार्थों को नष्ट किए बिना भी जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है। तत्वज्ञानी के भोग के विषय में एक शंका, जब इस ज्ञानी को संपूर्ण जगत आत्मरूपी हो जाता है, तब कौन देखने वाला, कौन नेत्र आदि इंद्रिय साधन, कौन देखने सूंघने या बोलने योग्य विषय रह जाता है? कुछ भी तो नहीं। श्रुतियों में इस प्रकार का वर्णन कई स्थानों पर है। इससे यह सिद्ध होता है कि द्वैत का अपलप करके ही विद्या उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में विद्वान को भोग कैसे होगा?
इस शंका का उत्तर देते हैं। उपरोक्त अभिप्राय की श्रुति सुषुप्ति अथवा मुक्ति के विषय में है। यह बात स्वाप्य समत्यो सूत्र में स्पष्ट रूप से कही है। ब्रह्म सूत्र के इस सूत्र में यत्र त्वस्य को उद्धृत कर स्पष्ट ही समझाया है कि उद्धृत श्रुति या तो स्वाप्य अपना ध्वंस अर्थात सुषुप्ति का वर्णन कर रही है या मुक्ति का अर्थात इन दोनों अवस्थाओं में से कहीं भी इस विशेष ज्ञान का अभाव बताया है। ये श्रुति विद्या से जगत के अपलब्ध हो जाने की बात नहीं कहती। यदि ऐसा न मानो तो यदि इस श्रुति को उक्त वेदांत सूत्र के अनुसार सुषुप्ति और मुक्ति विषयक ही न मानोगे तो याज्ञवल्क्य के आदि ब्रह्म विद्या के आचार्य न हो सकेंगे, क्योंकि यदि मानो कि वे द्वैत को देख रहे हैं तो अद्वैत ज्ञान के न होने से आचार्य नहीं होंगे, और यदि कहो कि द्वैत को नहीं देख रहे हैं तो बोध योग्य शिष्यों की भी प्रतीति नहीं होगी, तो फिर उपदेश के लिए वाणी कैसे प्रवृत्त होगी। इस प्रकार विद्या संप्रदाय का भी नाश हो जाएगा। शंका याज्ञवल्क्य आदि आचार्यों का ज्ञान आचार्यत्व की दशा में विद्या भले ही हो अप्रोक्ष ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस समय द्वैत की प्रतीति हो रही होती है। हाँ, निर्विकल्प समाधि में द्वैत की प्रतीति न होने के कारण वे विद्या अप्रोक्ष ज्ञान है। समाधान, यदि ये ठीक है तो फिर सुषुप्ति में भी द्वैत की अप्रतीति है, तो सुषुप्ति भी अप्रोक्ष ज्ञान क्यों ना होगा। अर्थात सुषुप्ति में भी द्वैत दर्शन हेतु के अतिव्याप्त होने से उपरोक्त कथन ठीक नहीं है। वादी सुषुप्ति में द्वैत दर्शन तो नहीं है, पर आत्म तत्व का ज्ञान भी तो नहीं है, इसलिए सुषुप्ति को अप्रोक्ष ज्ञान नहीं कहते। सिद्धांती, तब तो ये कहो कि आत्मज्ञान ही विद्या हुई, द्वैत दर्शन के अभाव का नाम विद्या नहीं है। वादी, तो फिर द्वैत दर्शन और आत्मज्ञान दोनों मिलकर ही विद्या होते हैं। सिद्धांती, तब तो द्वैता दर्शन को भी यदि विद्या का एक भाग मानोगे तो घटाती जड़ भी अर्ध विद्या वाले सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनको द्वैत की पूरी विस्मृति है। और फिर तो जितनी दृढ़ द्वैत विस्मृति घटादिकों की है, उतनी दृढ़ द्वैत विस्मृति समाधिस्थ पुरुषों की भी ना होगी, क्योंकि समाधिस्थ पुरुष को भी मच्छर ध्वनि प्रमुख विक्षेपों की बहुलता होती ही है। वादी, तब तो आत्मज्ञान को ही विद्या मानो। सिद्धांती, ठीक है, सुखी हो। वादी, आत्मज्ञान विद्या है मान लिया, परंतु विक्षेप आदि से दुष्ट चित्त को आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता, तो फिर दोष निवृत्ति के लिए चित्त वृत्ति का निरोध करना पड़ेगा। सिद्धांती, ठीक है, कर लो। चित्त का निरोध हमें भी इष्ट ही है, क्योंकि चित्त दोष के हटने पर भी अद्वितीय आत्मज्ञान के लिए अभीष्ट जगत का मिथ्यात्व भली भांति दिख पड़ता है। इसलिए इच्छा करता हुआ भी ये मूढ़ की भांति इच्छा नहीं करता। इस अभिप्राय से श्रुति में किम इच्छिन कस्य कामाय इत्यादि वाक्य हैं। ऐसा होने पर भी अर्थात तत्वज्ञानी को दृढ़ राग नहीं होता, इसलिए रागा अबोधस्य लिंगम और बुद्धे रागदाय संतु, ये दोनों शास्त्र वचन परस्पर अवरोधी सिद्ध हो सकती हैं। शास्त्र का एक वचन है रागो लिंगम बोधस्य आदि, अर्थात चित्त की विहार भूमि रूप विषयों में राग होना ही अबोध का चिन्ह है। जैसे धुआं अग्नि ज्ञान का लिंग है, वैसे ही विषयों में अनुराग का होना अज्ञान ज्ञान का चिन्ह है। अनुमान इस प्रकार होगा, ये पुरुष अज्ञानी है, रागवान होने से अन्य अज्ञानी की भांति। जिस वृक्ष के खोह में आग लगी हो, उसमें हरियाली कहां से आएगी। यदि किसी कारण किसी वृक्ष के खोह में आग लग जाए तो जैसे वह
हरा नहीं रहता, वैसे ही अज्ञान के कारण अनुकूलता ज्ञान के साधक भेद ज्ञान द्वारा उत्पन्न राग रूप भीतरी आग वाला पुरुष बहुत से कामों में फंस जाता है, अतः शांति को प्राप्त नहीं करता। वह विक्षेप की ज्वालाओं से जलता ही रहता है। इस वचन से ज्ञानी में राग का निषेध किया है। दूसरा वचन है, शास्त्र के अर्थ को समाप्त कर लेने के कारण असंग अद्वितीय आत्मा के ज्ञान मात्र से भी ज्ञानी की मुक्ति हो ही जाएगी और मन के धर्म राग आदि चाहे जितने रहे उनके होने से कोई हानि नहीं। इन दोनों वचनों में से पहला तो दृढ़ राग का निषेध करता है और दूसरा अदृढ़ राग रूप रागाभास को ज्ञानी में होना स्वीकार करता है। इस प्रकार दोनों का विरोध दूर हो जाता है। स्थूल अंतःकरण रूप उपदान का संबंध भी हो और अनुकूल पदार्थ रूप निमित्त के संबंध से निरंतर राग ना हो, उसे अदृढ़ राग कहते हैं। यही ज्ञानी का लक्षण है। इस लक्षण को भली भांति समझने के लिए ध्यान देने योग्य है कि अंतःकरण का संबंध होते हुए भी अज्ञानी में राग का अभाव नहीं है और सुषुप्ति में राग का अभाव है, पर अंतःकरण का संबंध नहीं है। फिर सुषुप्ति में राग के अभाव के साथ साथ सूक्ष्म संस्कार रूप अंतःकरण का संबंध है, स्थूल अंतःकरण का संबंध नहीं है। कभी उद्योग के समय अज्ञानी को भी स्थूल अंतःकरण के संबंध के साथ साथ राग का अभाव है, परंतु वहां अनुकूल पदार्थ की स्मृति या सन्निधि नहीं है। स्थूल अंतःकरण के और अनुकूल वस्तु के संबंध के साथ साथ कभी अविचार दशा में राग ज्ञानी को भी हो जाता है, परंतु वह निरंतर नहीं होता। स्थूल अंतःकरण और अनुकूल पदार्थ का संबंध होते हुए राग का अभाव तो उपासक आदि शुद्ध चित्त वाले अज्ञानी में भी दिखाई देता है, परंतु उसमें राग का अभाव बाहर से होता है, भीतर से सूक्ष्म राग का नहीं होता। अतएव ऊपर जो अदृढ़ राग बताया है वही ज्ञानी का निर्दोष लक्षण है। संक्षेप में दृढ़ राग के अमा वाला ज्ञानी होता है।